नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने भाई भारतेंदु युग, द्विवेदी युग को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं छायावाद को। ठीक है, और ये तो पेज नंबर है, इसको मत देखना आप। छायावाद की जो समय सीमा है, कुछ विद्वान 18 से और कुछ 20 से मानते हैं और 1936 ईस्वी तक मानते हैं। ठीक है, ईस्वी। अब छायावाद शब्द का अर्थ क्या है वो जानते हैं। छायावाद शब्द का लिखित रूप में हिंदी साहित्य में प्रयोग करने वाले मुकुटधर पांडेय थे, अर्थात छायावाद के प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने मुकुटधर पांडेय को माना है। ठीक है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं द्विवेदी युग में, जब हमने मुकुटधर पांडेय को पढ़ा था उस टाइम पे। इन्होंने 1920 ईस्वी में जबलपुर मध्य प्रदेश से शारदा पत्रिका में 4 लेखों की श्रृंखला हिंदी में छायावाद शीर्षक से प्रकाशित की थी। दूसरी बार यह शब्द सुशील कुमार के लेख जो सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद के नाम से प्रकाशित हुआ था, वहां हमें सुनाई पड़ता है। ठीक है, कि भाई एक बार तो इनके मुंह से और दोबारा जो सुशील कुमार है उनके मुंह से, उनके जो लेख छपते थे सरस्वती में वहां पर, जिसका अर्थ इन्होंने रहस्यवाद से ही माना है। रहस्यवाद जो परमात्मा से संबंधित है। लेकिन सर्वमान्यता से जयशंकर प्रसाद को इन इसका प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि इनकी रचना झरना 1918 में प्रकाशित हो गई थी, और झरना में जो छायावाद में जो गुण हैं वो सारे हैं इस कविता में। अब प्रस्तोतार्थात मानने वाले और प्रवर्तक, कौन किसको मानता है छायावाद का प्रवर्तक? तो जो आचार्य शुक्ल है वो मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं। इलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषाएं क्या दी हैं समझ लेते हैं। छाया का शाब्दिक अर्थ होता है आभा, कांति, चमक, पानी अर्थात आत्मिक अनुभूति, और वाद का अर्थ होता है भाव या प्रेम से लिया जाता है। तो भाई वाद का अर्थ भाव या प्रेम से, और जो छाया का अर्थ हम आभा, कांति, चमक, पानी, आत्मिक अनुभूति इनसे ले लेते हैं। जब आत्मिक अनुभूति प्रेम युक्त भावों से अभिव्यक्त होती है और इस अनुभूति से जिस साहित्य की रचना हुई उसे छायावाद कहा जाने लगा। इस साहित्य की चमक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और धर्म के क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, अब है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार छायावाद को 2 अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा विशिष्ट काव्य शैली। ठीक है, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा विशिष्ट काव्य शैली के अर्थ में। रहस्यवाद से तात्पर्य ऐसे काव्य से है जिसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो और जो बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर लिखा गया हो, जिसकी अभिव्यक्ति विशिष्ट काव्य शैली के रूप में अर्थात परिष्कृत भाषा के रूप में हो। ठीक है, अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं छायावाद के बारे में? जब परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है तो उसे छायावाद कहा जाता है। अब है हमारे डॉक्टर नगेंद्र, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। ठीक है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल यहाँ द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो सिद्धांत थे, आदर्श थे, नियम थे, उनके प्रति थे, वो कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे, अनुशासन में थे इसलिए। जयशंकर प्रसाद, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होती है उसे छायावादी कविता कहा जाता है। ठीक है, वेदना के आधार पर स्वानुभूति, स्वानुभूति हमारी जो अनुभूति अपने स्वयं की निजी जो अनुभूति हम दर्शाते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी कहते हैं दार्शनिक अनुभूति, छायावाद को इन्होंने दार्शनिक अनुभूति कहा है। नंदुलारे वाजपेयी ने आध्यात्मिक चेतना कहा है। सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति के माध्यम से जीवन का उद्गीत कहा है। ठीक है, कि प्रकृति के माध्यम से जीवन का जो सार है वो प्रकट किया है। रामविलास शर्मा, ना तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और ना ही आत्मा परमात्मा का संबंध, यह तो सामंतवाद के विरुद्ध विद्रोह की भावना का काव्य है। ठीक है, सामंतवाद जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का शोषण कर रहे थे उसके विरुद्ध आवाज है छायावाद।
महादेवी जी क्या कहते हैं, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है और उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। उसका मूल दर्शन क्या है, सर्वात्मवाद। वो सभी को लेकर चलती है, उसमें सभी विषयों से संबंधित कविताएं हैं। वस्तुतः छायावाद ऐसा काव्य है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्रीय जागरण का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट काव्य शैली के रूप में अभिव्यक्ति करता है। ये महादेवी जी का कथन है। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आत्माभिव्यक्ति, ये तो प्रमुख है। प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण है, जो पंत जी ने किया है। मानव के सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण है। राष्ट्रीयता की भावना है, इसमें मानव को सर्वोपरि रखा गया है। सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है। कल्पना का नवोन्मेष है। रहस्यात्मकता है, वेदना का भाव है, मुक्त छंद में अभिव्यक्ति है, प्रणय की भावना है, दार्शनिकता है, प्रतीकात्मकता है, और भाई ये पलायन का भाव है, बिंबात्मकता, प्रकृति का मानवीयकरण, चित्रात्मक भाषा शैली व लाक्षणिकता, कोमलकांत पदावली से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग। ठीक है। अब जो छायावाद के जो कवि हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं, जो चतुष्टय अर्थात चार मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला। अब इनकी जो बृहदत्रयी है, तीन माने जाते हैं। बृहदत्रयी में जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा माना जाता है, सुमित्रानंद पंत को विष्णु और निराला को महेश की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। अब है छायावाद की लघुत्रयी। इसमें महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा माना गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में यहीं तक पढ़ाऊंगी। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, जो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सर्वसम्मति से। ठीक है, धन्यवाद।